दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित झांसी एक ऐतिहासिक शहर है। झांसी किला शहर के मध्य में बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। क्रांति की मुख्य नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का ये किला है। यहां से ही उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। झांसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी प्रतिभा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1970 में जलगांव महाराष्ट्र के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप इतिहास की पढ़ाई में एवं खेलकूद में विशेष रुचि रखती थी। आप सरलता, सहनशीलता, मधुरता, धैर्यता आदि गुणों से संपन्न है। परमात्म प्राप्ति की इच्छा में 1982 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1984 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर विशेष प्रेरणाएं प्राप्त कर 1988 से अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप भोपाल, शाजापुर, बैतूल, छतरपुर, विदिशा, सागर आदि स्थानों में सेवा देते हुए 1994 से झांसी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। झांसी में ईश्वरीय संदेश देने हेतु आपने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र, 15 बीके पाठशालाओं में 1100 से अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। लौकिक परिवार में 2 भाई और मैं अकेली बहन हूँ। माता पिता, भक्ति भावपूर्ण परिवार था। लौकिक पिताजी एग्रीकल्चर विभाग में सर्विस करते थे। शुरू में जब हम लौकिक पढ़ाई करने स्कूल जाने लगे तो वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था और वहाँ सावन के महीने में मेला लगा हुआ था। मन के अंदर भक्ति भावपूर्ण संस्कार होने के कारण सहेलियों के साथ ऐसे ही स्कूल से लौटने के बाद मेला देखने गए और जब वहाँ देखा तो वहाँ चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई थी और जैसे ही वो प्रदर्शनी देखी तो मन के अंदर एक बहुत सुंदर भावनाएं जागृत हुई। सहेलियाँ तो चली गई लेकिन मैं आत्मा, वो जो भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र लगे हुए थे वो देखते ही भाव विभोर हो गई और उसके अंतर्गत शिव शंकर में अंतर, 84 जन्मों की कहानी और आत्मा वाला जो चित्र था वो मन को भा गया और एक आभास हुआ कि वास्तव में सत्य क्या चीज़ है। मन के अंदर खुशी हुई और जब पूरा ग्रुप समझने के बाद भी ये लगने लगा कि हम और देखें। तो जब लोगों का झुंड समझने के लिए जाता था उनके पीछे हम खड़े हो जाते थे ताकि समझाने वाले को ये ना लगे
कि ये लड़की बार बार क्यों आ रही है। तो इस तरह से जब मैंने 3-4 बार वो प्रदर्शनी समझी और घर पर आकर के फिर लौकिक माताजी को बताया, पिताजी को बताया, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और अगले ही दिन से फिर हम ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर जाने लगे। और वहाँ पर उस समय वहाँ तो सेंटर था नहीं, गीता पाठशाला थी, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर कोर्स वगैरह किया और तब से ही एक लगन लग गई, क्योंकि बचपन में मेरा इतिहास फेवरेट विषय था और इतिहास जब हम पढ़ते थे तो उसमें छत्रपति महाराज, शिवाजी और सावरकर, झांसी की रानी, इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ते थे तो मन के अंदर ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे और लगता था कि देश को आज़ाद करने के लिए इन लोगों ने कितनी मेहनत की, अपनी इच्छाओं को त्याग किया और मुझे भी कुछ करना है, ये अंदर से संकल्प था। लेकिन जब मैंने सेंटर पर ये एक नया मार्ग मुझे मिल गया, एक नई दिशा मिल गई, तो इसके अंदर मुझे यही शिक्षाएं मिली कि कौन कहता देश आज़ाद हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी देश बुराइयों के बंधन में बंधा हुआ है, विकारों के जाल में फंसा हुआ है, उससे मुझे आज़ाद करना है। तो भगवान शिव की वाणी मैंने सुनी और मुझे यही लगा कि मुझे इस सृष्टि को पुनः स्वतंत्र करने के लिए मुझे भी कुछ योगदान अपना देना है। तो यही सोच करके फिर धीरे धीरे मैंने यह पढ़ाई जारी रखी, स्कूल की भी पढ़ाई जारी रखी और वहाँ की जो दीदियाँ थी, खासकर मीनाक्षी दीदी और तमाम दीदियाँ समय प्रति समय आती थी और जो दीदियाँ थी तो उनसे भी मुझे प्रेरणाएं मिली कि मुझे लगता था कि असली जीवन तो यही जीवन है और हमें समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए मुझे कुछ करना है। यही प्रेरणा पाकर के मैं ज्ञान में चलने लगी और वो भी समय आया जब 1984 में पहली बार मुझे मधुबन जाने का, इस संस्था का मुख्यालय वहाँ जाने का मौका मिला। उस ज़माने में तो परमात्मा ओम शांति भवन में उनका पधारमाणी होती थी और बहुत छोटा ग्रुप होते थे और लौकिक माताजी, पिताजी और मैं तीनों ही उस वक्त गए थे। बस से जाना हुआ था। एक अनुभव की बात मैं बताती हूँ। बस में एक गीत बज रहा था उस समय, एक जैसे बसों में बजते हैं वो गीत बज रहा था, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। लेकिन मेरे अंदर इतनी लगन थी तो मुझे वो शब्द ही नहीं सुनाई दे रहे थे और मुझे तो यही सुनाई दे रहा था कि सुन बाबा सुन प्यार की धुन, तूने मुझे चुन लिया और मैं भी तुझे चुन। तो मुझे लग रहा था कि बाबा को तो मैंने चुन लिया और बाबा ने मुझे चुन लिया। तो इस तरह से जो लगन थी, उस लगन के आधार से और मुझे इतना अच्छा अनुभव जाने में ही ऐसा लग रहा था। फिर बसों में उस ज़माने में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मधुबन है, क्या आनंद आता था। और जब हमारी बस उन पहाड़ों में से गुज़रती थी तो प्यारे बाप दादा की असीम स्नेह भरी याद हमें बहुत आती थी। ऐसे ही करते हुए वो भी दिन नज़दीक आया जब हम अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख मिलन हुआ। उस समय के क्या कहने, एक वो मधुबन की एक अलौकिक छटा, ऐसा महसूस हो रहा था कि मधुबन के हर कण कण से, सब दीवारों से एक अलौकिक रोशनी, एक किरणें निकल रही हैं और चारों तरफ फैल रही है। मधुबन को
अपने ही ख्वाबों में मधुबन को देखूं, अपने ही ख्वाबों में मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। प्यारे बाप दादा के सन्मुख जाना हुआ और वो एक अलौकिक दृष्टि परमात्मा की मुझ आत्मा पर पड़ी, तो उन पलों के लिए संपूर्ण देह भान समाप्त हो गया। वो मंच फरिश्तों की दुनिया महसूस होने लगी और प्यारे बाप दादा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची हिम्मतवान बनो, हिम्मत रखोगी तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। ये बहुत सुंदर वरदान, एक ऐसा वरदान से मुझे वरद हस्त बाबा ने मेरे सिर पे रखा और बस उसी समय लगभग 24 घंटे के लिए तो मैं पूर्ण देह भान से न्यारी उपराम हो गई और उसके बाद एक ऐसे जीवन की शुरुआत हुई जो बाबा का वरदान हमें हर पल मैं अनुभव करती हूँ। कोई भी कार्य होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, परमात्मा के साथ का अनुभव करती हूँ और उस हिम्मत के आधार से चलती हूँ तो हर कार्य मेरा आसान हो जाता है। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तो इस तरीके से मधुबन से आने के बाद, लौकिक पढ़ाई पूरी करने के बाद, हमारे क्लास में एक भाई आते थे। उनकी कन्या भोपाल में रहती थी और उनका समर्पण समारोह था उस समय। तो ऐसे ही मुझे भी, हम लोगों को भी निमंत्रण मिला वहाँ जाने का और वो समर्पण समारोह देखने के लिए जब मैं भोपाल आई और भोपाल आते ही दिव्य कन्याओं का समर्पण समारोह, सारी सभा रो रही हैं और वो कन्याएं, वो बहनें शिव साजन को अपना सर्वस्व अर्पण कर रही हैं। सच्चे सच्चे शिव विवाह को देख करके मेरा मन गदगद हो गया, क्योंकि मैं भक्ति में भी मैंने सुना था कि अगर कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं
और अगर वो उपासना करती हैं तो उनको शिव जैसा साजन मिलता है। तो मेरे अंदर भी यही था कि क्यों नहीं मैं सच्ची पार्वती बनूं और भगवान शिव से ही वर्ण करूं। तो मेरे जीवन में एक वो प्रेरणा मिल गई थी मुझे कि अपना सर्वस्व अर्पण करने की, और उस दिन से ठान लिया था कि मुझे भी इस ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन अर्पण करना है। भोपाल में ट्रेनिंग हुई और हमारे जो जोनल डायरेक्टर उस समय महेंद्र भाई साहब जी और अवधेश बहन जी थे, उनकी पारखी नज़र, उस समय हम 3 कन्याएं थे ट्रेनिंग के लिए, और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से साकार मम्मा बाबा जैसे हम लोगों की पालना की, एक एक चीज़ सिखाई। शुरू में तो कैसे प्रदर्शनी समझाना है, कैसे कोर्स कराना है, ज्ञान देना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुनाई। और निर्भय कैसे बनना है, निडर कैसे बनना है। एक मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। उस समय मुझे डर लगता था क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाती थी। और उस समय भाई साहब ने आदेश दिया कि आज तुझे क्लास करानी है। मैंने कहा जी भाई साहब, मैं क्लास तो कराऊंगी, लेकिन आप क्लास में नहीं आना, ये मैंने कहा। उस समय तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जैसे मैं क्लास कराने बैठ गई तो उसके बाद वो पीछे से कुर्सी पे आके बैठ गए। अब मैं क्या कर सकती थी। लेकिन फिर मैंने बाबा को याद किया कि बाबा आप सुनाइए, और उसके बाद फिर वो भी क्लास अच्छी तरह से हो गई। और ऐसे मतलब कहने का कि भाई साहब ने, बहन जी ने हम लोगों को निर्भय कैसे बनना है, निडर कैसे बनना है, हर परिस्थिति का सामना कैसे करना है, कैसे ऑलराउंडर, उनकी इतनी अच्छी पालना रही कि उन्होंने ऑलराउंडर बनाया। और ऑलराउंडर बना करके उन्होंने कैसे सेवाओं में भी हम लोगों को धीरे धीरे सेंटरों पे भेजा, फिर आते गए, फिर भेजते गए। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमको आज इस काबिल बना दिया। और उनका यही कहना कि बाबा को बहुत सुंदर बच्चे पसंद है, आप लोग रॉयल कुल की आत्माएं हो, आपको रॉयल बनना है, आपकी हर चलन रॉयल होनी चाहिए और आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। यही उनकी शिक्षाएं थी भी और अभी भी वो देते रहते हैं। उन्हीं के शुभ कामनाओं से, शुभ भावनाओं से आज हम यहाँ तक हैं, पहुँच गए हैं। और उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये कैसे दूर जाएगी, इनके साथ कोई नहीं है। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही आदेश दे दिया मुझे, एक सेंटर पर भेज रहे थे और कहते हैं कि जाओ उस चौराहे पे जाओ और वहाँ से आपको बस मिल जाएगी और आप वहाँ से दूसरे सेंटर चले जाना। अब उस समय नए नए तो थे ही, लगता था कि मैं अकेली कैसे जाऊँगी, लेकिन कहते ना कि अकेले में और ज़्यादा याद आती। तो मैंने बाबा से कहा बाबा चलो, सिटी बस में कहा कि आप एक सीट पर बैठो और मैं बैठी हूँ। मतलब कहने का मन ही मन में मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरे साथी परमात्मा हैं और उनको साथ लेकर के मुझे हर समय मदद का अनुभव मिलता है, मिल रहा है और मिलता था। और इस तरह से उन्होंने अपनी शुभकामनाओं से कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे पहले भाई साहब जी ने मुझे
शाजापुर सेंटर पर भेजा। ट्रेनिंग के 1 साल बाद ही शाजापुर सेंटर पर भेजा। शाजापुर में पहली बार वहाँ जाना हुआ और वहाँ पर भी वहाँ के भाई बहनों का मुझे बहुत सहयोग मिला, विशेषकर माताओं का। सिंधी परिवार की माताएं थी, उन्होंने मुझे एक अपने बेटी जैसा मान लिया और उनके द्वारा भी पुराने भाई बहन थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाया। गुरुद्वारों में ले जा कर के वहाँ सत्संग कराना, गाँवों में जा कर के भाषण करना, तो बहुत अच्छा सहयोग उन्होंने दिया। और 1 साल के बाद वहाँ से ही सन 1989 वहाँ उस समय वो भी एक दिन आया 18 जनवरी का, और एक वो समर्पण समारोह के लिए घोषित किया और मेरा 8 कन्याओं के साथ भोपाल में दादी जी, बड़ी दादी जी आए थे। उस समय बहुत सुंदर विशाल प्रोग्राम भाई साहब ने आयोजित किया था और उस समय उसी सेंटर से फिर समर्पण समारोह में भी हम लोग शामिल हुए। और उसके बाद और लौट करके 2-3 महीने रहने के बाद फिर मेरा सागर, मध्य प्रदेश में सागर है और विदिशा है, 6-6 महीने बैतूल है, और 2 महीने के जब सब जगह ट्रांसफ़र हुए थे उस समय 2 महीने के लिए मैं छतरपुर सेवा केंद्र पर, भाई साहब ने ऊपर से मधुबन से ही मुझे आदेश मिला था। और उसके बाद 1994 से उसके बाद मुझे झांसी में मेरा आना हुआ और तब से लेकर के अभी तक झांसी में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। जगह जगह झांसी के और क्षेत्रों में सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, गांव-गांव की सेवाएं, वर्गीकरण की सेवाएं और सेमिनार करते करते ये झांसी में जो वृक्ष है ज्ञान का, इसका विस्तार हुआ। कई बहनें, कई परिवार, मैं समझती हूँ 25-30 भाई बहनें इस आत्मा से ज्ञान लेकर के यज्ञ में समर्पित हुए हैं, जो विश्व की चारों तरफ सेवाएं अभी भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। ये सब प्यारे बाबा की आशीर्वाद है, उनकी शुभकामनाएं हैं। मेरे ब्राह्मण जीवन में यही धारणाएं थी कि हमें जो परमात्मा ने शिक्षाएं दी है, खासकर किसी को दुख नहीं देना है। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा। और साथ ही साथ पवित्र बनो, योगी बनो, ये जो परमात्मा ने मंत्र दिया है, इसके ऊपर भी बहुत अटेंशन रहता है। सच्चाई, सफाई और ईमानदारी, तो ये विशेष मूलभूत धारणाएं हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहें तो हम ब्राह्मण जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। वर्तमान समय मैं इस बात का ध्यान देती हूँ कि अंतिम समय चल रहा है, अब घर जाना है, हमें हर तरह से उपराम व्रति अपनानी है। सृष्टि के नाटक को, हर दृश्य को मैं साक्षी होकर के देखने का प्रयास करती हूँ। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, यही समझती हूँ कि परम धाम से सारी आत्माएं अभी सृष्टि पर आ चुकी हैं और अब सबकी वापस लौटने की बारी है। ब्राह्मणों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्यार से परमात्मा ने हमें नया जीवन दिया है, निश्चय बुद्धि हम बने तो निश्चित विजयी बन जाएंगे। और जब परमात्मा ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया तो उसके विश्वास को हमें धोखा नहीं दे, ईमानदारी से चले, सत्यता से चले।
प्रतिभा बहन बहुत सीधी दीदी हैं। मैं अगर व्यक्तिगत तौर से कहूँ तो मैंने कभी उनमें कभी कोई किसी प्रकार का भी आकर्षण नहीं देखा, किसी से आकर्षित नहीं हुई, किसी पद से आकर्षित नहीं हुई, किसी मंच से आकर्षित नहीं हुई। और दीदी ने मुझे एक नए जन्म की भांति एक नए संसार में लेके गई और जो एक आध्यात्मिक पूरा आध्यात्मिक ज्ञान देता है और हमें जीवन जीने के लिए, जीवन से लड़ने के लिए और हर तरफ से संघर्ष करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। प्रतिभा दीदी ने हमेशा ही मेरे प्रेरणा स्रोत का काम किया और मुझे हर विषम परिस्थितियों में, दुखों में, परेशानियों में उन्होंने सिर्फ मतलब ना मानसिक रूप से मुझे इतना तैयार कर दिया है कि मैं अब किसी भी परिस्थितियों में आकर परेशान नहीं होता हूँ, ना घबराता हूँ। मुझे मतलब समस्याएं कुछ लगती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है ये समस्याएं नगण्य हैं। संतुष्टता, संत अर्थात जिसके अंदर साधुता हो, संतता हो, सत्यता हो, मधुरता हो, ऐसी संतुष्टता की देवी दीदी हमारी, जिन्होंने हम सभी के जीवन में कैसे कैसे अपने अनुभवों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चाल चलन चेहरे से हम लोगों को ये शिक्षाएं दी, ये प्रेरणा दी कि हम लोग भी उस पथ पर चल करके अपने जीवन के जितने हो सके उतने को तो सफल बना ही रहे हैं और दूसरों के लिए भी आधार मूर्त बन रहे हैं। ऐसी आधार मूर्त हमारी दीदी हजारों लाखों के लिए प्रेरणा मूर्त बन रही हैं, आधार बन रही हैं, उद्धार मूर्त बन रही हैं। दीदी सबके साथ सहयोगी बहुत बनती है, सबको साथ लेके चलती है, सबको प्यार देती है। भले दीदी से कोई कुछ भी कहे, लेकिन दीदी का रहता है कि हम सबको प्यार दें और जितना प्यार दे सके उतना प्यार हम लौटा सकें। और दीदी बहुत सहन शक्ति है, जो कहते हैं ना कि देवी है, और वैसे ही माँ बन के हमारी दीदी पालना करती है।